गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, एमएससी का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो है कि फर्स्ट सेम का है, एमएससी फर्स्ट सेम का। आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, एमएससी फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेम में आपको 4 किताबें पढ़नी है। पहला मॉडर्न अलजेब्रा, जिसको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी कहते हैं। दूसरा रियल एनालिसिस, ठीक है। तीसरा टोपोलॉजी और चौथा आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और आपको एक और बात बता दूं कि ये आपका जो है कि यूनिवर्सिटी के लेवल से मैं पढ़ाते रहूंगा और साथ ही साथ इसके साथ साथ मैं सीआईएसआर नेट का भी क्वेश्चंस आप लोगों को लगवाऊंगा, ठीक है। उसके लिए अलग से मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ हूं, ठीक है। उस पर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ग्रुप का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। और मॉडर्न अलजेब्रा का थोड़ा सा मैं बता दूं, रियल एनालिसिस का बता दूं, टॉपो का बता दूं और कॉम्प्लेक्स का बता दूं। आज जो है कि मॉडर्न अलजेब्रा को मैं स्टार्ट करूंगा और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा आपको सबसे पहले कि आप क्या क्या करेंगे जिससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानिए। और ये थोड़ा सा हम जिसको पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। BBMKU, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी। और एक बात है, आप दूसरे यूनिवर्सिटी से भी है तो भी आप पढ़ सकते हैं। आप चाहे VVU से है तो भी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि सिलेबस सेम है, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी के तो भी आप पढ़ सकते हैं, या आप इंडिया के कोई भी यूनिवर्सिटी के हो। अब इंडिया के ही क्यों, आप विदेश के भी कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, आप ऑक्सफोर्ड से ही क्यों ना हो, लेकिन आपको अगर लैंग्वेज समझ में आएगा मेरा, क्योंकि हम हिंदी में पढ़ाएंगे, लिखेंगे इंग्लिश में, ठीक है ना, पढ़ाने का टोन रहेगा हिंदी में, है ना, बात समझ रहे हैं। तो अगर आप क्यों ना वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से हो, क्यों ना आप ऑक्सफोर्ड से ही हो, है ना, तो चूंकि साइंस है, साइंस हमेशा हर जगह जो है कि यूनिवर्सल होता है, ठीक है। अगर आप हैं तो आप कर सकते हैं। तो मॉडर्न अलजेब्रा में मैंने आपको फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम अभी तक पढ़ाया है, जो कि बहुत VVI था और आज के इस एग्जाम में आया भी था, ठीक है। और जो ग्रुप में हमारा जुड़े हुए बच्चे, उनको जो है कि मैं ऑलरेडी बता चुका था कि ये क्वेश्चन आएगा। देखिए, ऐसा मैं एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है कि एक सीरीज बनाता हूं और ये क्वेश्चंस का सीरीज मैं बच्चों को भेजा भी था और वे जानते हैं, वे हमसे पढ़े हुए हैं तो वे हम जानते ही होंगे कि भाई ये सब मैंने बताया था, ये क्वेश्चन आएगा, तो वही सब क्वेश्चन आया। इसके अलावा और कुछ आज के एग्जाम में नहीं था। ये रहा BBMQ का क्वेश्चन पेपर आज का, ठीक है। इसका मैं जो है कि लिंक दे दूंगा, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम जो दिया हुआ है, ये आपको मैं बता दूं 2025 का है, ठीक है। 2025 मतलब इस साल के। तो इसमें से जो थ्योरम है वो सबको थोड़ा सा डिटेल डील कर दूंगा, इसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा, ठीक है। आइए हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग क्या क्या कीजिएगा, है ना, पढ़ने से पहले ही जान लीजिए कि इंपॉर्टेंट क्या है ना, क्योंकि पढ़ने के बाद, देखिए पढ़ने के बाद बताएंगे तो आप लोग उतना फोकस नहीं करेंगे या फिर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। इसीलिए आप मॉडर्न अलजेब्रा में अभी से जान लीजिए कि आपको करना क्या क्या है, थ्योरम्स, ठीक है। इसके बाद ही मैं स्टार्ट करूंगा सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। आज हमारा टारगेट रहेगा सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, ठीक है। सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम ये हमारा टारगेट रहेगा आज, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप अगर नेक्स्ट ईयर 2026 में या 2027 में या 2028 में जब कभी भी आप अगर तैयारी कर रहे हो एमएससी का फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट सेम का, तो आप कैसे करेंगे मॉडर्न अलजेब्रा में पेपर नंबर 1, उसका कैसे करेंगे थोड़ा सा मैं बता दूं डिटेल। तो पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिखवाने जा रहा हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI, और ये हमेशा हर बार एग्जाम में आपको आएंगे, हर बार, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बार वाला भी थोड़ा मैं बता दूं, स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, थोड़ा शॉर्टकट लिखूंगा, ठीक है, आप समझ जाएंगे। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम ये है और एक और है, ठीक है। इस बार तो स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम एंड सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम आया हुआ था, है ना, सेकंड आइसो एंड फर्स्ट आइसो ये आया हुआ था। आप थर्ड आइसोमॉर्फिज्म भी कर लेंगे, मैं बताऊंगा, थर्ड आइसोमॉर्फिज्म भी कर लेंगे, अब थर्ड आइसोमॉर्फिज्म भी कर लेंगे। ये 2025 का मैं बता रहा हूं, 2025 में क्या क्या आए थे। 2025 में फर्स्ट आया था, सेकंड आया था, थर्ड नहीं आया था, ठीक है ना, लेकिन मैं लिखवा दिया हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हाँ, एक जो है कि नॉर्मल सॉल्वेबल ग्रुप से 4 थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, एवरी सबग्रुप
ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये वाला नहीं आया था इस बार, है ना, क्या है, नहीं आया था, है ना, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल, ये आया था। ये क्वेश्चन नंबर 3 का बी है ना। इसके बाद 3 का बी था। अब नेक्स्ट है, इसी में 4 हम थ्योरम बताए थे सॉल्वेबल ग्रुप वाला में। एक था आपका कि लेट H बी ए नॉर्मल सब ग्रुप, हाँ, लेट H बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप, ये वाला नहीं आया था, लेकिन ये वाला जो मैं बी नंबर लिखा ये नहीं आया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। लेट H बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप G, है ना, देन G by H इज ऑल्सो सॉल्वेबल ग्रुप। मैं सारा बताऊंगा, ये सब सारा मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं देख के पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं बिना देख करके पढ़ाऊंगा, कोई औजार जंत्र में लेकर के नहीं चढ़ूंगा मार्केट में, मतलब बोर्ड में नहीं चढ़ूंगा, आपको बिना देख के पढ़ाऊंगा, ठीक है। बोर्ड में मैं लिखूंगा, बस पढ़ाऊंगा, उस टाइप से पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि कॉपी में देख के पढ़ा रहे, छाप रहे, वो काम नहीं करने वाले हम, ठीक है। इतना विश्वास रख सकते हैं, क्योंकि जब हम बिना देख करके लिखेंगे ना, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, अगर हम बिना देख के लिख पाएंगे, इसका मतलब क्या, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी हम आपको अच्छा समझा पाएंगे। जब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी तो मैं आपको पढ़ा पाऊंगा ना। बहुत कुछ देख के पढ़ाते हैं, तो वो पढ़ाई नहीं होता है, वो तो छपाई होता है, जेरोक्स होता है। वो तो आप भी कर सकते हैं, कॉपी ले लिए और देख के लिख दी, ना समझाना ना कुछ फलना ना ठिकाना, वैसा नहीं पढ़ाएंगे। पढ़ाना है बिना देख करके हम लिखेंगे, बात समझे ना, क्योंकि आप भी बिना देख करके एग्जाम में तभी लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये सब बातों को गौर कीजिएगा। मार्केट में सब जो है कि डिजिटल बोर्ड ले लिया है और सिर्फ देख के छापने से होता है जी, हाँ, ठीक है। बी नंबर हो गया, लेट H बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप G, है ना, एक मिनट, है ना, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल, ये यहां पर, ठीक है, ये यहां ऊपर वाला है, ठीक है। और नीचे वाला क्या, लेट H बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप G, देन G by H इज ऑल्सो सॉल्वेबल ग्रुप, ठीक है, ये हुआ। अब नेक्स्ट देखिएगा, किसी में अब नेक्स्ट है, इसमें 4 थ्योरम आपको मैं बता रहा हूं, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। ये वाला आया था, ये नहीं आया था, ये बी नंबर नहीं आया था, है ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, लेट H बी ए नॉर्मल, अभी तो क्वेश्चन में लिखवा रहा हूं, समझ रहे हैं ना। जब मैं लिखूंगा, समझाऊंगा, उस समय बिना देख के लिखाऊंगा, चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरे हाथ में है, तो यहां से तो मैं लिखूंगा ही ना, जो इंपॉर्टेंट है, जो आया हुआ है, ठीक है। लेट H बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, if both H and G by H are solvable, then G is also solvable, ये प्रूफ करने के दिया गया था, दिया 7 मार्क्स में, ये आया था इस बार, ठीक है। ये हुआ, एक मिनट, देखिए आपको मैं बता रहा हूं, फर्स्ट आइसो कर लीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा बॉस, फर्स्ट आइसो, सेकेंड आइसो, थर्ड आइसो, इस बार फर्स्ट और सेकेंड आया था बस। अब तीनों के तीनों करिएगा, और एक थ्योरम सॉल्वेबल ग्रुप वाला, 4 थ्योरम मैंने आपको बताया, A B C, है ना, और एक छूट रहा है, चलिए वो भी मैं बता देता हूं। चौथा थ्योरम भी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि क्या करना है आपको, क्या क्या हो गया। एवरी सब ग्रुप में सॉल्वेबल हो गया, H वाला हो गया, एक और छूट रहा है, ठीक है। आप रुकेंगे थोड़ा सा, मैं कॉपी देखता हूं, बस थोड़ा सा ही हो गया, है ना। एक और थ्योरम जो कि सॉल्वेबल ग्रुप से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको करना है ना। देखिए एक पैटर्न में पढ़ाएंगे ना चीजों को, तो आपको हर एक चीज समझ में आएगा। मॉडर्न अलजेब्रा,
हाँ थ्योरम 4, थ्योरम 4 तो ये थ्योरम 4 बता रहे हैं कि क्या नेक्स्ट करना है। अच्छा ये वाला बताया है, देखे तो जरा, इफ एच इज ए नॉर्मल, ये तो हो गया ठीक है। और क्या बच रहा, हाँ ये वाला बच रहा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लीजिएगा। सॉल्वेबल ग्रुप से 4 थ्योरम है, ठीक है ना। ये चौथा थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लीजिएगा, वीवीआई है। एक ग्रुप जी इज सॉल्वेबल, ए ग्रुप जी इज ए सॉल्वेबल, है ना, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ जी टू द पावर के इक्वल्स टू आइडेंटिटी फॉर सम इंटीजर के, फॉर सम इंटीजर के। तो ये सब आप, ये 4 थ्योरम, लॉजिक समझिएगा फिर से एक बार। आपको क्या क्या मैंने बताया, आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म, थर्ड आइसोमॉर्फिज्म। सॉल्वेबल ग्रुप से ये 4 थ्योरम आप करेंगे जो अभी मैंने बताया, है ना, ए बी सी, और ये चौथा ना लिख करके यहां पर डी कर दीजिएगा, चलिए इसको डी कर दीजिएगा, है ना, ये डी। ये 4 थ्योरम आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बात समझ गए ना। चलिए इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ये 4 थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बताते हैं। एक और थ्योरम है कॉम्पोजिशन सीरीज से, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इतना हो गया, 1 2 हो गया। अब ये तीसरा इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है, ये तो ऐसे ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर एग्जिस्ट, इसको इधर रख देते हैं, ठीक है। हम कोशिश करते हैं जितना हो सके बिना देख के ही लिखे, है ना, हमको ऐसा ही अच्छा लगता है, बच्चा ज्यादा समझता है। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन composition series for every finite group, है ना सर जी। ये भी इंपॉर्टेंट है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन कंपोजिशन सीरीज फॉर एवरी फाइनाइट ग्रुप इज जी। अगर कोई भी फाइनाइट ग्रुप लेते हैं आप जी, तो उसका एक ना एक कम से कम कंपोजिशन सीरीज जरूर एग्जिस्ट करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और चलिए ये तो हुआ आपका यूनिट 1, ये हुआ आपका यूनिट 1 से आपको इतना पढ़ना है, ठीक है, ये इतना पढ़ना है मिनिमम पढ़ाई। मतलब आप बहुत कोई बच्चे बोलेंगे कि भाई मिनिमम में सर हम पढ़ करके कैसे 70 मार्क्स गेन कर ले, कैसे हम चारों का चारों क्वेश्चन लगा ले, कैसे जो है कि शॉर्ट क्वेश्चन को भी लगा ले। तो वही स्ट्रेटेजी मैं बताने जा रहा हूं पढ़ाने से पहले। अभी तक आपको सिर्फ फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम पढ़ाया है, उसके अलावा हम और बहुत कुछ पढ़ाए है, लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बट हाँ कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा क्या, जैसे ग्रुप क्या होता है, एबिलियन ग्रुप क्या होता है, कॉम्पिटिटिव ग्रुप क्या होता है, कॉम्पिटिटर सब ग्रुप क्या होता है, ये छोटे छोटे बेसिक्स पॉइंट्स को मैं ऑलरेडी कवर किया हूं। बट दीज लेक्चर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट बट वाइटल लेक्चर्स है वो सब, ठीक है। और अभी जो मैं बता रहा हूं आज का लेक्चर ये वीवीआई है, लिख मानिए एकदम कि ये सब जो है कि आप मतलब एक कॉपी में लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ही करना है आपको, ठीक है। कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस आप एग्जाम में कैसे कर सकते हैं, तो भाई मेरे ये सब क्वेश्चन कर लीजिए बस। ये यूनिट 1 का पूरा मैंने बताया कि ये यूनिट 1 से आप इतना करोगे, ठीक है। 4 यूनिट है ना, तो 4 यूनिट का ही मैं बताने जा रहा हूं। तो ये यूनिट 1 से हो गया कि यूनिट 1 से आपको इतना ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अब यूनिट 3 से मैं बताने जा रहा हूं, है ना। अच्छा सर यूनिट 4 क्यों नहीं किए, यूनिट 2 पहले क्यों नहीं किए, तो यूनिट 3 इजी है ना, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू राइट है, इसी वजह से पहले यूनिट 3 कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप कीजिएगा ट्रांजिटिव। बाकी बात आने वाले समय में अगर मुझे लगेगा कि नहीं भाई अगले साल ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ, जैसे कि अभी मैं बता रहा हूं फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन, हो सकता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ अलजेब्रिक फील्ड एक्सटेंशन ये भी पूछ दे, ऐसा भी तो हो सकता है, तो वो अगले साल मैं करूंगा। मतलब अभी के लिए जैसे कि मैं 2026, 27, 28 इन सभी जितने भी मतलब आने वाले सेशन है उन सभी के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालाइज कर रहा हूं, ठीक है। इतना कर लोगे तो आपका 70 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, मैं ये एकदम दावा के साथ कह रहा हूं, दावा के साथ 110%, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज छूट रहा है यूनिट 1 में, वो आप लिख लेंगे, ये और भी इंपॉर्टेंट है, जॉर्डन होल्डर थ्योरम, जॉर्डन होल्डर थ्योरम, ठीक है, ये आप कीजिएगा। ये यूनिट 1 से है, छूट रहा था इसलिए मैंने लिखवा दिया। बाकी बात और आने वाले लगेगा हमको लेक्चर्स में कि नहीं ये होना चाहिए, तो मैं उसको इंक्लूड करूंगा, लेकिन अभी के लिए तत्काल आप इतना थ्योरम कीजिएगा, ठीक है ना। तत्काल ये आपके इतना थ्योरम करेंगे आप लोग, ये बहुत लेंथी थ्योरम होता है, ठीक है ना, जॉर्डन होल्डर थ्योरम।
ठीक है, और आता है तो सीधा 14 मार्क्स का आता है। तो आप देख लेंगे अपने टाइम में कि क्या हो सकता है, समझ रहे ना। अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं मिल रहा है, आप एकदम फ्रेशर है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, बस ये सब जो थ्योरम से आप इतना कर लीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं सारा का सारा वीडियो लेक्चर्स में अपलोड कर दूंगा, है ना, टेंशन मत लीजिए। अच्छा, इसके बाद देखिए यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 में ना सर आप कीजिएगा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन, ये पढ़ेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आएगा तो सीधा का सीधा 14 मार्क्स का आएगा ये क्वेश्चन, 14 मार्क्स का, 14 मार्क्स का है, 14 मार्क्स का अगर आएगा तो 14 मार्क्स का, इस साल नहीं आया था, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा पॉइंट, एक क्वेश्चन है कि लेट क्यू बी द फील्ड, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। क्यू बी द फील्ड ऑफ रैशनल्स, है ना, रैशनल नंबर, देन सो दैट क्यू √2, √3। देखिए क्यू जो है ना सर वेक्टर स्पेस ओवर दी फील्ड 2 √2, √3, ठीक है, इक्वल्स टू हमें प्रूव करना होगा Q over √2 प्लस √3, ये चीज हम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा, बहुत आसान चीज है, मैं बताऊंगा। नेक्स्ट है ये आया था इस बार, ये जो मैं लिखने जा रहा हूं, प्रूव दैट, देखिए हमको क्वेश्चन भी याद हो गया, प्रूव दैट एन एलिमेंट A belongs to K is A, मतलब ये जो A है ना, प्रूव दैट एन एलिमेंट A belongs to K is A root of the polynomial Px over f of positive degree, है ना, in kx if and only if x minus a divides px, है ना, in kx। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैं इसको भी मैं प्रूफ करूंगा, टेंशन मत लीजिए, जितना लिखवा रहा हूं मैं सारा प्रूफ करूंगा भाई, है ना, कहीं नहीं आपको मूव करना है, और कहीं भी किसी प्रकार का 1 रुपया खर्चा नहीं करना आप लोग को, कहीं से भी कोर्स नहीं परचेस करना है, सारा का सारा मैं फ्री दूंगा, ठीक है, सारा दूंगा फ्री, सारा नोट्स दूंगा, हमको व्हाट्सएप कीजिए, है ना। अगर मान लीजिए कहीं आपको नोट्स का जरूरत है तो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपको कोर्स कहीं नहीं खरीदना है, क्योंकि विद्या ददाति विनियम, यानी कि जितना विद्या को बांटा जाएगा विद्या उतना बढ़ेगी, इसीलिए विद्या रूपी ज्ञान को, विद्या रूपी धन को खरीदना नहीं है कहीं से भी, सिंपल सी बात है, ये दान का चीज है, और दान हम करेंगे, आपको उसको ग्रहण करना, बस कहीं भी पैसा 1 रुपया नहीं खर्चा करना, पहली बात हम आपको बता दे रहे हैं, एकदम सचेत रहिए, ठीक है। मैं निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहा हूं, आप भी निस्वार्थ भाव से ले लीजिए, कहीं भी पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। चलिए 3 हुआ, और चौथा 1 मिनट देख लेते हैं, हाँ ठीक, और चौथा, और ऐसा कभी नहीं सोचना है कि सर के पास पढ़ रहे हैं तो फ्री में पढ़ा रहे तो अच्छा पढ़ाएंगे, खराब पढ़ाएंगे, तो आप वीडियो देखेंगे 2-4 वीडियो, उसी में आपको समझ में आ जाएगा, चकाचक हो जाएगा कि जहां पर आप पैसा दे करके पढ़ा रहे हो वहां पर देख देख के पढ़ाया जा रहा है ना, कॉपी देख देख के पढ़ाया जा रहा है, तो वैसा पढ़ाई कुछ नहीं होगा, समझ ही नहीं आएगा आपको। मैं बिना देख के पढ़ाऊंगा तो आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्लैरिटी के साथ क्लियर होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, determine the minimal polynomial over Q of the following numbers, ठीक है। पहला भाई √2 + 5, और दूसरा b में -1 + √2। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, और ये वाला जो है कि आया था एग्जाम में, ठीक है। तो ये हुआ यूनिट नंबर 3, इतना यहां पर समाप्त होता है। अब यूनिट नंबर 2 से आप क्या करेंगे वो भी मैं बता देता हूं। यूनिट नंबर 2 से भाई ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और ये चीज आया था, इस बार आया था, प्राइमरी डिकम्पोजिशन
प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा यूनिट 2 से, लेकिन बहुत लेंथी है, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा तो फिर कुछ लेंथी लगेगा नहीं, ठीक है। टू नीलपोटेंट, नेक्स्ट है ये भी इंपॉर्टेंट और ये भी आया हुआ था, टू नीलपोटेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन S, T बिलोंग्स टू A over B are similar if and only if they have the same invariants, ये इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। तो इतना आप करेंगे यूनिट 2 से, ये 2 थ्योरम, बस काम हो जाएगा चकाचक। लॉन्ग में आपको पकड़ा जाएगा 14 28 नंबर, है ना, 14 × 2 28 मार्क्स आपको पकड़ा जाएगा। ये 14 मार्क्स का और ये वाला 14 मार्क्स का, ठीक है ना, जितना भी बता रहे हैं। और ये वाला कितना नंबर का था, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये 7 मार्क्स का था, ठीक है ना। तो 1 मिनट मैं एक बार कंफर्म कर भी लेता हूं, बगल में ही क्वेश्चन है, इस बार आया हुआ था मिनिमल पॉलिनोमियल, हाँ 7 मार्क्स का था, ठीक है। उसके साथ फैक्टर थ्योरम आया था। फैक्टर थ्योरम क्या है तो जरा बताया तो मैं, फैक्टर थ्योरम क्या है, थोड़ा सा फैक्टर थ्योरम जो इधर लिखवाए थे ना, देखिए, प्रूफ दैट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू के इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल पीएक्स, इसी को फैक्टर थ्योरम भी कहते हैं, बगल में लिख लीजिएगा, है ना, क्योंकि कई बार अगर एग्जाम में अगर आपसे पूछ दिया जाए फैक्टर थ्योरम और इतना स्टेटमेंट ना दे तो आप तो भौचक्के रह जाएंगे, इसीलिए आप इसको लिख लेंगे फैक्टर थ्योरम, ठीक है ना सर। फैक्टर थ्योरम के नाम से भी इसको जानते हैं, एक और नाम है इसका, होता है ना, एक घर में अगर कोई लड़का है तो उसका 2 नाम होता है, जैसे मेरा भी तो 2 नाम है ना, मेरा नाम एक सचिन चंद्र, जैसे कि आप लोग जानते हैं सचिन सर, सचिन चंद्र, और एक घर का नाम है देवाशीष, तो आपको जो मन है वो बोलिए। तो फैक्टर थ्योरम या फिर इतना लंबा चौड़ा बोलिए, एज यू विश, ठीक है। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया यूनिट 2 हो गया। अब आइए यूनिट 2 होने के बाद यूनिट नंबर 4, इसमें आप क्या क्या करेंगे सर, इसमें आप क्या क्या करेंगे, ठीक है। इसमें आप करेंगे पहला फंडामेंटल, आपको स्पेलिंग आता ही होगा मुझे विश्वास है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैलोइस थ्योरी, गैलोइस, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हालांकि इस बार नहीं आया था, 2025 में नहीं आया था। दूसरा नंबर फंडामेंटल थ्योरम है ना सर ऑफ अलजेब्रा, ये आया था इस बार, और कितना मार्क्स का आया था, 14 मार्क्स का आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इतना था, आपको मैंने बताया कि ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ठीक। आइए थोड़ा सा और भी जो क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, हो सकता है कि मैं उन क्वेश्चंस को नहीं लिखा हूं तो उसको भी आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। तो 6 का ए मैं बता चुका हूं, क्यू रूट अंडर 2 रूट अंडर 3, ऐसा नहीं, ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा समझिए कि कुछ और एक्स्ट्रा दे रहा हूं तो उसको आप लिख लीजिएगा। क्या भाई, प्रूफ दैट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। प्रूफ दैट रूट 2 एंड रूट 3 आर अल्जेब्रिक ओवर क्यू। तो इसके लिए हमको देखना पड़ता है कि क्यू में कोई पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है जो कि रूट 2 और रूट 3 को कंटेन कर पाएगा, मतलब इसका रूट्स बन पाएगा, हाँ है, x² - 2 इक्वल टू 0, x का वैल्यू आप रूट 2 रखिए 0 आ जाएगा, फिर x² - 3 इक्वल टू 0, यहाँ पर x का वैल्यू रूट 3 रखिए, का स्क्वायर कीजिए 0 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 2 पॉलिनोमियल मिल रहा है जो कि क्यू में ही है, और दोनों को दोनों क्यूएक्स में है, मतलब कि क्यू क्या है, वेक्टर स्पेस है, तो उसी के अंदर वो लाई कर रहा है, वो हम दिखाएंगे बाद में, है ना, टेंशन मत लीजिए। अच्छा, जो छूट गया है उसको जस्ट मैं थोड़ा सा इधर लिखवा देता हूं। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, राइट लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 9 आता है, राइट शॉर्ट नोट्स, उसमें से क्या क्या क्वेश्चन इस बार आया था वो भी मैं बता देता हूं, बाकी तो सब हो गया। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 2 ही लिखना पड़ता है, 4 दिया हुआ है। 1 नंबर सॉल्वेबल ग्रुप और कम्यूटेटर ग्रुप, सॉल्वेबल डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, डेफिनेशन लिखने के लिए बोल रहा है ना, सॉल्वेबल ग्रुप और कम्यूटेटर, सॉल्वेबल ग्रुप और एंड कम्यूटेटर सब ग्रुप,
ये दोनों के विषय में आपको जो है कि डेफिनेशन लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप्स। ठीक है, एंड सिंपल ग्रुप। ठीक है सर। और नेक्स्ट सी नंबर में सिमेट्रिक फंक्शन। फिर डी नंबर में सर आप क्या कीजिएगा, हाँ, प्रूव दैट द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू -2 -3 -2 1 1 1 1 2 1 इज नीलपोटेंट। ये नीलपोटेंट है, आपको बताना है। एंड अगर है तो एंड फाइंड इट्स इंडेक्स। इसी इंडेक्स को कहते हैं नीलपोटेंसी ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इसका नीलपोटेंसी आप पाएंगे तो 3 पाएंगे। जब ए को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए नीलपोटेंट मैट्रिक्स 3 बार में हो रहा है, तो इसका नीलपोटेंसी 3 हो गया। ठीक है, तो इतना सारा जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको लिखा दिया। आइए थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चंस में इस बार किस प्रकार से आया था वो तो हम आपको भेज देंगे, है ना। गूगल ड्राइव का लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी बात तो जितना भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग में था मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। ठीक है, और कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कैसा क्या है, सारा मैं बताया, आपको डील किया। अब आइए अगर देखते हैं, अगर ये लॉन्ग वीडियो नहीं है और 27 मिनट का तो हो गया है भाई साहब। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक नया वीडियो बना देता हूं, सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, और हो सके तो उसी में थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी कंबाइन कर देता हूं। ठीक है, तो इसको यहां पर इतना रखता हूं। तो अभी आप लोग को अगर पसंद आया होगा वीडियो तो उसको लाइक कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भेज दीजिए, है ना। पूरा का पूरा जो है कि आग लगा दीजिए, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज फ्री में पढ़ाऊंगा, हर एक चीज। विद्या ददाति विनयम, है ना। सभी का कल्याण हो, हमारा देश का प्रगति हो, है ना। क्यों आज जो है कि अमेरिका का मुद्रा का वैल्यू बहुत ज्यादा है, $1 का वैल्यू 80 रुपया, 81 रुपया, 82 रुपया, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि वहां के लोग ईमानदार है, वहां की जनता जो है कि ईमानदार है, वहां के हर एक प्रोफेसर जो है कि आप कह सकते हैं भगवान से कम नहीं है। बहुत बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, बहुत बच्चों को जो है कि निस्वार्थ भाव से पढ़ाते हैं, है ना। और हमारे देश में करप्शन, जिसको कहते हैं भ्रष्टाचार दीमक की तरह हमारे देश को पूरा निगल चुकी है और खा रही है और रोज खोखला कर रही है ना। और अगर देखा जाए हर एक वर्ग में, आप चाहे रेलवे, एनटीपीसी और ना जाने प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी आप कहेंगे, है ना, हर एक तरीके से, है ना, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, हर एक आदमी हर एक तरीके से जो है कि देश को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है। तो और एक बात याद रखिएगा, जिस देश को अगर कमजोर करना है, लॉर्ड मैकॉले का ये कथन है कि जिस देश को अगर कमजोर करना है तो वहां की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दो। बात समझ रहे हैं ना। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जैसे, मेरे जैसे और भी मतलब जो हायर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या फिर जो भी अपने क्षेत्र में जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं वो आगे आए और फ्री ऑफ कॉस्ट विद्या का दान करे, है ना। क्योंकि विद्या पैसे से मतलब उसका व्यापार नहीं करना चाहिए, है ना। लोग व्यापार कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो चीज ना हो। हम ये चाहते हैं कि अच्छे लोग आए, मेरे साथ काम करें, और मेरे साथ ही क्यों, वो अपने से भी काम कर सकते हैं। अब विद्या का व्यापार नहीं होना चाहिए, ये हैशटैग आप लोग को होना चाहिए। हमारे जितने भी भाई बंधु आने वाले समय में देखेंगे, वे हमारे ट्विटर पे जाकर के ये हैशटैग देना चाहिए आप लोगों को कि विद्या का व्यापार नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए, वो जब भी हैशटैग कैंपेन हम चलाएंगे उस समय आप लोग जुड़ेंगे, मुझे आशा है, ठीक है, विश्वास है। हालांकि मेरा नंबर तो मैं एक बार आपको दे देता हूं, इसके बाद क्लास का एंड करता हूं। 9693967379। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, है ना।